हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एनजीपीए लॉ कॉलेज। एंड अब आता है वो पार्ट जिससे ऑलमोस्ट सब बच्चे डरते हैं, ट्रांसलेशन। बट ऑनेस्टली इतना भी टफ नहीं है। और एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट सारे ग्रामर टॉपिक समझा दिए हैं, तो ये ट्रांसलेशन आप लोगों के लिए एक केक वॉक होने वाला है। केक वॉक का मतलब मीन्स ईजी। ओके, सो केक वॉक को स्टार्ट करते हैं। देन सबसे पहले हमें बेसिक रूल समझने हैं ट्रांसलेशन के। पहला क्या है, अंडरस्टैंड द मीनिंग नॉट जस्ट वर्ड्स, यानी मीनिंग को पकड़ो ना कि वर्ड्स को। तो इसका मतलब क्या है, दिमाग लगाओ, डिक्शनरी नहीं, मीनिंग को पकड़ो। ठीक है, वर्ड्स को पकड़ना, डिक्शनरी नहीं पकड़ना और दिमाग लगाना। नेक्स्ट इज मेंटेन टेंस करेक्टली। टेंसेस मैंने आपको अच्छे से समझाए थे। 3 टाइप के टेंसेस होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। एंड इसके सबके 4 फॉर्म्स ईच होते हैं, तो 12 टाइप्स के हमारे फॉर्म्स ऑफ टेंसेस होते हैं। मैंने आपको सारे कवर कराए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो फर्स्ट। ठीक है, तो टेंस का ध्यान रखना है आपको कि पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है या प्रेजेंट टेंस है, यही गेम है मेन। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या है हमारा, प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। प्रॉपर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था, SVO। अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा लिख देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में। इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल लिखवाऊं तो इट इज आई ईट फूड। ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गया आई, वर्ब हो गया हमारा ईट खाना, ऑब्जेक्ट हो गया फूड। अगर मैं इसको लिख दूं आई फूड ईट तो ये रॉन्ग होगा। तो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखना, इट इज सब्जेक्ट, किसी इंसान का नाम भी हो सकता है, प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, ही शी आई वी दे, प्रोनाउंस का भी यूज हो सकता है, या फिर इंसान का नाम राहुल, सीता, गीता, मनोज, किसी का भी नाम सब्जेक्ट होता है, या फिर किसी जगह का नाम भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, वर्ब क्या है, कोई भी एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही है। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शेल, या फिर एक्शन वर्ब्स भी होती हैं, ईट, थिंक, राइट, प्ले। दीज आर द एक्शन वर्ब्स। जब भी कोई काम हो रहा होता है तो उसको हम वर्ब बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। जो भी किसी एक्शन को दर्शाता है वो वर्ब होती है। एंड देन ईट इज अ वर्ब इस केस में। एंड ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, यानी सब्जेक्ट जो कर रहा है, जिस चीज को कर रहा है यूज, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज यूज करेक्ट आर्टिकल्स ए एंड द इन इंग्लिश। मैंने डिटरमाइनर्स भी आपको कराया था, डिटरमाइनर्स का टॉपिक कराया था जिसमें ए एंड द भी कवर्ड था। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आर्टिकल्स को यूज करना है, ए एंड द छोटी चीज है बट मार्क्स यही कटते हैं मोस्टली बच्चों के। ठीक है, तो इसको याद रखना। वॉवल्स जो होते हैं हमारे ए आई ई ओ यू, उनके साथ एन यूज होता है। अगर वॉवल की साउंड है तो भी एन यूज होगा। ऑनेस्ट, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, ऑनेस्ट, यहाँ पे ए आई ई ओ यू नहीं है बट फिर भी इसके साथ क्या यूज होता है, एन यूज होता है, क्योंकि ऑनेस्ट ओ की साउंड आ रही है, ना कि होनेस्ट नहीं है ये, इट इज ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट है तो एन यूज होगा, ना कि अ यूज होगा। द स्पेसिफिक के साथ यूज होता है, जैसे द ताजमहल, तो ये अ यूज नहीं होगा। ताजमहल बहुत सारे नहीं है, एक ही है, 7 अजूबों में से एक है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से। तो द यूज होगा, द ताजमहल, नॉट अ ताजमहल। एक ताजमहल, 100 ताजमहल में से एक की बात नहीं हो रही है, द ताजमहल की बात हो रही है। ठीक है, तो द यूज होगा। ए बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स के साथ आपको पता यूज होता है। 26 हमारे पास लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश में, जिसमें से 5 वॉवल्स होते हैं, ए आई ई ओ यू। एंड 21 हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, बाकी सबके साथ अ यूज होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ट्रांसलेट ईडियम्स बाय मीनिंग नॉट लिटरली, यानी मीनिंग से। ईडियम क्या होते हैं, मुहावरे। मुहावरे बचपन में पढ़े थे हमने हिंदी में, बहुत सारे तरीके के, तो वो मुहावरे ही हैं। तो उनको आपको लिटरली नहीं ट्रांसफॉर्म करना है, कि वर्ड टू वर्ड नहीं करना है, मीनिंग से करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज कीप सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट करेक्ट। सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट पे मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर कराया है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बच्चे गलतियां करते हैं, उनको नहीं पता होता है। तो इस पर भी एक इंडिपेंडेंट वीडियो मैंने ऑलरेडी क्रिएट की है, तो आप इसको जाके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली इसमें ये था कि अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज करोगे, यानी ही शी के साथ सिंगुलर यूज होगा, डज यूज होगा। और वहीं अगर प्लूरल है, दे जिसे हमारा प्लूरल है, तो सिंगुलर वर्ब यानी डू यूज होगा, दे के साथ डू यूज होगा।
अगर सिंगुलर है तो एस और ई एस का यूज होगा सिंगुलर। मैंने आपको कैसे रूल समझाया था, सिंगुलर में एस आता है तो एस ई एस यूज होगा, ठीक है, एंड प्लूरल में एस नहीं आता तो एस ई एस का यूज नहीं होगा, यानी प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट इज अवॉइड वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन व्हेन अननेचुरल, यानी वर्ड टू वर्ड मत करने बैठ जाना, कहीं उसका मीनिंग ही ना बने, तो मीनिंग पे फोकस करना बेसिकली। ये पहला देखो रूल, बेसिक रूल यही है कि मीनिंग पे, वो सेंटेंस जब बन जाए खुद बना के देखना पहले कि वो मीनिंग भी समझ में आ रहा है, ये नहीं कि बस वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर दिया है कि यहाँ पे लिखा है कि मैं खाना खाता हूँ, तो उसका एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन मत करना, उसको मीनिंग समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब अगर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखें हमारे, तो मैं स्कूल जाता हूँ, ये पहली बात तो प्रेजेंट टेंस है हमारा, तो इसको मैंने कैसे कन्वर्ट किया है, आई गो टू स्कूल। नेक्स्ट, खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, तो इट विल बी ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड, क्योंकि वो खा रहा है, अभी वो करंटली इट इज, वो एक्शन हो रहा है, तो हमने क्या यूज किया था कि हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है जब कोई काम हो रहा होता है, और ये प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, अभी खा रहा है, तो ही इज कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया हमने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, तो ही इज ईटिंग फूड। वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं, ठीक है ना, तो दे, क्योंकि वे लिखा हुआ है तो वे मतलब प्लूरल है, दे की बात हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है, तो दे आर प्लेइंग। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। अब देखो यहाँ पे लिखा है मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं इसका ना लिटरल करूँ ना, तो ये मैं लिख दूंगी आई, किताब यानी बुक, पढ़ यानी रीड, ये हो गया आई बुक रीड, रहा हूँ तो आप कर ही नहीं पाओगे, राइट, तो आई बुक रीड, तो ये नहीं सही होगा, मीनिंग पे फोकस करना है, वो सेंटेंस जो बनाया उसका मीनिंग बनना चाहिए। तो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, वही कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है, तो आई एम रीडिंग अ बुक। वह बहुत खुश है, शी इज वेरी हैप्पी, यहाँ ही भी यूज कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि आपको फीमेल ही दिखानी है, वो भी खुश हो सकता है, लड़का भी खुश हो सकता है, तो ही इज वेरी हैप्पी भी सही ट्रांसलेशन होगा। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन था तो मैंने WH वाला वर्ड यानी वेयर यूज किया अपना, तो और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया पंचुएशन के अकॉर्डिंग। पंचुएशन पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसको भी जाके देख सकते हो। देखो जब आप मेरे सारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स देख लोगे तो ये ट्रांसलेशन एज आई सेड विल बी ए किक वर्क फॉर यू। मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर, आई नीड वाटर। वह रोज दौड़ता है, ही रन्स डेली, ही रन्स डेली। हम कल दिल्ली जाएंगे, वी विल गो, जाएंगे, अब देखो जाएंगे, अभी गए नहीं, होके नहीं आ गए, या फिर जा नहीं रहे हैं, हम दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है, यानी भविष्यत काल यूज हो रहा है, तो वी विल का यूज होगा, वी विल गो टू दिल्ली टुमारो, कल की जगह क्या लिखेंगे हम, टुमारो। वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, अभी बोल रहा है भाई, तो कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होगा। जब भी कोई काम हो रहा है तो याद रखना कॉन्टिन्यूस टेंस यानी ING यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, हेल्पिंग वर्ब तो आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING भी यूज होगा। बच्चे खेल रहे थे, अब इसमें कि बच्चे खेल रहे थे, तो खेल रहे थे ना उस टाइम पे, थे तो वॉज वर यूज होगा, वॉज या वर का, तो द चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की बात हुई है, बच्चा नहीं लिखा है, ठीक है ना। अगर बच्चा लिखा होता तो कैसे हम इसको करते वो भी बता देती हूँ। बच्चा खेल रहा होता तो बच्चा खेल रहा था होता, अगर द चाइल्ड वॉज प्लेइंग, ये लिखते हैं, बट यहाँ लिखा है बच्चे खेल रहे थे तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग। नेक्स्ट इज उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। नेक्स्ट इज क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी, ठीक है। इंग्लिश टू हिंदी के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास यहाँ पे आपके लिए। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई थिंक इंग्लिश टू हिंदी बहुत बच्चों के लिए ईजी रहेगा, बिकॉज इट इज मच मोर ईजियर देन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, थोड़ा सा दिक्कत अभी भी बच्चों को आती है, बट हाँ विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से आएगी तो स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, इंग्लिश इम्प्रूव होगी, तो अगर आप LLB कर रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, तो देखिए आजकल कोर्ट्स में मोस्टली, एटलीस्ट दिल्ली के कोर्ट्स में तो मैं ये बोलूँगी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश ही चलती है, कोई भी पिटीशन आज की डेट में हिंदी में नहीं लगती है। तो इम्प्रूविंग योर इंग्लिश इज ओवरऑल वेरी मच नेसेसरी टू प्रैक्टिस इन कोर्ट्स एज वेल। एंड आजकल आप कहीं जॉब्स के लिए भी जाते हो तो इंग्लिश, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनली हिंदी नहीं बोलते हैं लोग, हिंदी मातृभाषा है, प्यार बहुत है उससे, देखो
बट फिर भी इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, किसी भी कंट्री के बंदे से कम्युनिकेट करना है तो मोस्टली लोगों की सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज अपनी कंट्री की होती है। चाइनीज को चाइना के लोगों को चाइनीज ही आती है, ठीक है ना, बट उनकी भी सेकंड लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। तो इंटरनेशनली कम्युनिकेशन करना है तो इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी। अब देखो, अगर आपको हमारी वीडियोस के जो कंप्लीट सिस्टमैटिक एक्सेस चाहिए या फिर हमारी बुक्स परचेज करना चाहते हैं आप लोग, जिसमें सारे सेमेस्टर्स आपके कवर होंगे यूनिवर्सिटी वाइज, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, यहाँ पे जो हमारी फेस टू फेस क्लासेस होती हैं 1 डे बिफोर एग्जाम, उनके लिए रजिस्टर करना है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिए गए हैं उन पे कॉल करके आप हमसे व्हाट्सएप करके कनेक्ट कर सकते हैं एंड रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा 17 नंबर, शी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है, वह खाना बना रही है आएगा, ही इज कुकिंग फूड नहीं है। ही होता है तो लड़का होता तो हम लिखते वह खाना बना रहा है, बट शी है तो वह खाना बना रही है। दे वेंट टू द मार्केट, वे बाजार गए, वे बाजार गए। नेक्स्ट इज ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है, वह पत्र, राइट, लेटर को हिंदी में पत्र ही बोलते हैं। वी आर हैप्पी टुडे, हम आज खुश हैं, आज की बात हो रही है, टुडे क्या होता है आज, वी आर हैप्पी टुडे, सो हम आज खुश हैं। डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है, क्या तुम्हें चाय पसंद है। अब और एक तरह से वैसा वर्सा भी पढ़ लेना, अगर आपको आ गया क्या तुम्हें चाय पसंद है तो डू यू लाइक टी लिखोगे यार। नेक्स्ट इज आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, क्योंकि पास्ट टेंस है, कंप्लीटेड लिखा है, कंप्लीट्स नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो हमने क्या यूज किया, पास्ट टेंस, कर लिया है। ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा, बीच में एक सॉरी रह गया। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। शी वॉज यूज किया है यानी पास्ट टेंस है तो ये पुराना है, तो वह गाना गा रही थी आएगा, न कि वह गाना गा रही है। अगर लिखा होता शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग तो वो गाना गा रही है, बट यहाँ लिखा है शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो पास्ट टेंस वह गाना गा रही थी। नेक्स्ट इज ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा, विल लिखा है तो फ्यूचर टेंस है तो हम लिखेंगे वह कल आएगा। नेक्स्ट इज दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस, यह एक सुंदर जगह है। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट 25 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दिए हैं, बट हमारी बुक्स में इससे भी ज़्यादा कई प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेंशन्ड होते हैं। और अगर आपको कोई भी सेंटेंस ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है कि मैम इसका बता दो कि कैसे ट्रांसलेशन होगा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आई विल आंसर दैट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।